नाम है बबली और आज मैं किचन 123 में आई हूँ कलेजी बनाने के लिए। बड़ी अच्छी रेसिपी दी है क्योंकि वैसे आजकल मैं बड़ी परेशान हूँ क्योंकि शफकत अंकल ने कह दिया है कि सारी क्लासों के बच्चों के इम्तहान होने हैं। तो मैंने कहा है कि सारा ईद का दिन मैं कुकिंग ही करूँगी ताकि कोई मुझे पढ़ाई के लिए कहे ना। तो पहले मैं इंग्रेडिएंट बताऊंगी, फिर मैं सारी टिप्स बताऊंगी जिससे अच्छी सी बने। तो आधा किलो बकरे की कलेजी मैंने ले ली है और शायद मैं शफकत अंकल के घर भी भिजवा दूँ, शायद वो खुश हो जाए। तो ऊपर 4 लहसुन के जवे कद्दूकश करके लगा दिए ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए। स्मेल का बड़ा ही मसला रहता है, मामा कहती हैं स्मेल आ रही है कलेजी में से। तो ये देखें, इसको इस तरह लगा के आधे घंटे के लिए रखना है तो इसका सारा पानी नीचे निकल जाएगा। और ये देखें प्याला मैंने रखा है 15 मिनट के लिए, 20 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा रखे, सारा पानी नीचे निकल जाएगा। और फिर इसको ना साफ़ पानी से हमने धो लेना, फिर पकाएंगे, कोई स्मेल भी नहीं आनी। वैसे मुझे पढ़ाई की बड़ी टेंशन है, मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे नंबर ही नहीं आते, टीचर गुस्से में होते हैं। चलें ठीक है। तो एक बड़े साइज़ का मैंने लिया प्याज, ये देखें इसका मैंने ऐसे पेस्ट बना लिया है। और ये ढेर सारा अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 खाने के चम्मच होते हैं, मैं ले लेती हूँ। तो फिर इसके बाद ना टमाटर हैं 2 बड़े साइज़ के, उनकी प्यूरी ब्लेंडर में डाल के ऐसे मैंने बना के पहले से ही मैंने रख लिया, मैं पहले से काम कर लेती हूँ। और 3 मैंने हरी मिर्चें ली हुई हैं, मैं इसमें डालूँगी, फिर देख लेना। तो फिर दही का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ, इसमें आधा कप दही इस्तेमाल होगा। मसाले ये काली प्लेट में पड़े हुए हैं। 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी का, और ना इसको कहते हैं ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 2 चाय के चम्मच पाउडर मसाले। और ये गरम मसाला पाउडर है आधा चाय का चम्मच, और 2 चाय के चम्मच नमक के, और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। और ये नीले रंग की प्लेट में क्या पड़ा हुआ है अभी आपको बताती हूँ। ये देखें, आधा चाय का चम्मच सौंफ का, तो मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, और ये है कलौंजी आधा चाय का चम्मच, जिसे आप कहते हैं कलवंजी, ये वही वाली होती है। तो अब ये देगची भी है, तो जाहिर बात है पत्थर पे तो नहीं मैंने पकाना, जाहिर बात है कि मैंने देगची में ही पकाना है। तो फिर अभी मैं कलेजी को धोने जा रही हूँ, मेरे पीछे ना आ जाना, हाँ धो के मैं ले आई हूँ। तो अब आधा कप कुकिंग ऑयल जो लिया था उसके अंदर ये प्याज का पेस्ट डाल के मैंने इसको ब्राउन कर लेना है। मामा पढ़ाई कर लूँगी, मुझे कुकिंग सीखने दें। तो अब इसके अंदर ये तीनों मसाले जो है ना, सौंफ और कलौंजी और मेथी दाना डाल दिया, अदरक लहसुन पेस्ट, टमाटर की प्यूरी, इस सारे को डाल के मैंने ऐसे भून लिया है। और फिर ये देखें दही जो है वो मैंने इसमें डाल दी है, और साथ साथ मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ। मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, मुझे शुरू से आदत है, मैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ हर चीज़ के करने में, तो यही मेरी बेस्ट क्वालिटी होती है। यस। तो फिर अब ये देखे मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ, मैं कह भी नहीं रही कि मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, हालांकि हो रहा है मेरे बाजू में दर्द। और ये कलेजी धुली भी जो है ना, अब ये चली गई है देगची के अंदर और मसाले के साथ अब मैंने इसको भून लिया। अब शुरू में ही आपने ढक्कन नहीं देना, सारे टिप्स मैं बताऊंगी मज़ेदार और नरम कलेजी के, जो बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी। 10-12 मिनट आपने खुले ढक्कन के साथ ही इसको पकाना है, पकाते रहना है, और ऐसे चम्मच भी हिला देना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा हिला दिया। इसी तरह अब मैं इसमें मसाले डालने लगी हूँ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, जो बताया नहीं था अभी थोड़ी देर पहले। याददाश्त आपकी भी कमज़ोर है मेरी तरह, मुझे भी भूल जाते हैं लेसन्स काफ़ी ज़्यादा। अब मैं ढक्कन बंद करके 10 से 12 मिनट और इसको पका के, ये देखें अब ढक्कन खोल दिया मैंने। तो फिर अब ये देखें कलेजी जो है वो गल चुकी है, और इसमें मैंने डाला था आधा कप पानी। जितने पानी की ज़रूरत हो यहाँ पे पानी डाल दें जिससे कलेजी आराम से गल जाए। ढेर सारा पानी नहीं डालना, बस कम कम ही डालना है, 1/4 कप या आधा कप, बस इतना ही सही रहता है। इतना नहीं डालते कि ढेर सारा जग भर के डाल दो, ऐसे गलत हो जाता है फिर।
तो अब मैं बताती हूँ कि कलेजी अब मुकम्मल तौर पे 20-22 मिनट में, 25 मिनट में पक गई। तो ऊपर से डाल दिया मैंने गरम मसाला, छिड़क दिया, और 2 नींबू उसके जूस को मैंने अपने इस प्यारे से ग्रीन कलर के लेमन स्क्वीज़र में डाल के स्क्वीज़ कर दिया इसको। देखो बड़ा मज़े का टेस्ट लगता है जब इसके ऊपर नींबू डाल देते हैं। अब आप कहेंगे कि नमक तो डाला ही नहीं, नमक तो डाला ही नहीं। इतनी भी मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं है, मैं रोज़ बादाम भी खाती हूँ। तो नींबू डालने के बाद मुझे याद है कि मैंने नमक भी डाला है। तो ये जो शुरू में आपको मैंने बताया था कि हरी मिर्चें, ये देखिए एक हरी मिर्च को मैंने काटा हुआ था, और एक लाल मिर्च और एक हरी मिर्च को साबुत ही रहने दिया, मैंने डाल दिया। और ये देखिए काली प्लेट पे मेरे पास नमक और कसूरी मेथी है। अभी डालती हूँ, अभी डालती हूँ, थोड़ी सी पेशेंस से काम ले ले। no, 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 no. बताती हूँ पूरी रेसिपी, ऐसे मैं इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ूंगी। और ये देखे खुश्क मेथी है, कसूरी मेथी, इसको हाथ से क्रश करके डाला है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखो मिक्स भी कर लिया मैंने। और अब रह गया है नमक। मैं 2 चाय के चम्मच फ्लैट डालूंगी, भर भर के नहीं डालने, या हंसपे जायका जितना भी आप लोग अपने घर में खाते हो उतना सॉल्ट आप इसमें डाल के। ये देखिए बस नमक की कमी थी जो कि हमने एंड में ही ऐड करना था। तो इन सारी टिप्स का ख्याल रखें तो बहुत अच्छी कलेजी बन के तैयार होती है। खबरदार जो प्रेशर कुकर में डाला, जितना ज़्यादा ओवर कुक करोगे, ज़्यादा देर पकाओगे, शुरू में नमक डालोगे, तो फिर साथ कलेजी बनेगी, फिर जो मर्जी करते रहो। और ये देखिए हरा धनिया, प्यारा प्यारा हरा धनिया डाल दिया है मैंने इसके ऊपर, और मेरी मज़ेदार कलेजी तैयार है, जिसको मैंने अपनी प्लेटर में रख दिया है और आपको एक ज़बरदस्त ईद की रेसिपी दे दी है। तो इतना तो बनता है कि किचन 1 2 3 को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन को भी प्रेस कर दो।